हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब एस्टेब्लिश हुआ था हमारा। तो वो हुआ था हमारा 1927 में। कि उसे कब बनाया गया था? 1927 में उसे बनाया गया था। इसके बाद है हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो अब आता है कि पूरा ऑल ओवर IOA कब बना, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, करंट प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है। तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो जो कंट्री थी वो हमारी थी इंडिया। इसके बाद जो कोड है IOA का वो है IND। उसे कब रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, मतलब कब डिसाइड किया गया था ये कि ये एसोसिएशन बनेगी? वो बनेगी 1924 में उसे डिसाइड किया गया था। इसके बाद उसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद उसे कब बनाया गया था? जैसे हमने डिसाइड किया था 1924 में, और उसे कब एस्टेब्लिश कर दिया था हमने? 1927 में एस्टेब्लिश कर दिया था। इसके बाद जो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे सर दोराबाजी टाटा, जो कि 1927 से 1928 तक रहे थे। इसके बाद करंट प्रेसिडेंट कौन है हमारे? नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि 14 दिसंबर 2017 से प्रेजेंट है अभी तक। इसके बाद आते हैं हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, तो वो है हमारे डॉक्टर AG नोएरा। ठीक है। इसके बाद जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है हमारे राजीव मेहता। तो आप फ़ोटो में देख सकते हो नरेंद्र ध्रुव बत्रा एंड राजीव मेहता। ठीक है। तो इसके बाद फर्स्ट ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट कौन थे, करंट प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, जनरल सेक्रेटरी। इसके बाद हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो फर्स्ट है हमारा कि इट इज़ ए रजिस्टर्ड हैज़ एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो जो हमारी IOA है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंडर है किसके? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के 1860 से। इसके बाद दी IOA इज़ द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एथलीट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द ओलंपिक गेम्स। मतलब है कि जो हमारा IOA है वही रेस्पॉन्सिबल होता है, जो भी एथलीट हमारे इंडिया से इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंपटीशन हो वहाँ खेलने जाते हैं, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ये लेता है हमारा IOA। यही हमारे प्लेयर्स की लिस्ट तैयार करता है, उनको आगे प्रिपेयर करता है, उनको आगे भेजता है, कंपटीशन में भेजता है। तो यही चीज़ हमारे IOA में आती है। इसके बाद है इट ऑल्सो हैज़ द इंडियन कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एथलीट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो जो हमारी IOA है ये ही हैज़ ए ICG, मतलब इंडियन कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन के लिए भी वर्क करती है। किसके लिए वर्क करती है? कॉमन इंडियन वेल्थ गेम्स के लिए। ठीक है, कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए क्या करती है? वर्क करती है ये हमारी IOA। इसके बाद आएगा आपका स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ IOC। स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ IOA। अब IOA जो है इसके अंदर कितने प्रेसिडेंट, कितने वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन सबको हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्शन ऑफ IOA आर हेल्ड इन वंस इन 4 ईयर इन द एनुअल मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी टू इलेक्ट काउंसलिंग मेंबर्स। तो मतलब 4 साल के बाद ही IOA में इलेक्शन होते हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था हमारा? 14 दिसंबर में हुआ था। ये याद रखना कि 14 दिसंबर में हमारा लास्ट इलेक्शन हुआ था IOA में। तो IOA के अंदर आते हैं आपके प्रेसिडेंट 1, सीनियर प्रेसिडेंट 2, वाइस प्रेसिडेंट आपके 9 आते हैं, जनरल सेक्रेटरी आपका 1, ट्रेजर्स आपके आते हैं 1, जॉइंट सेक्रेटरीज 6, एजुकेटिव मेंबर्स 10, IOC मेंबर 1, एथलीट्स कमीशन रिप्रेजेंटेटिव 1। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कितने मेंबर IOA में होते हैं। इस IOA क्या के फंक्शन क्या क्या हैं? जैसे फर्स्ट हमारा है कि वो IOA क्या करती है? प्रमोट करती है ओलंपिक मूवमेंट को, मतलब ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करती है, ओलंपिक वैल्यूज़ को प्रमोट करती है। सेकंड हमारा है कि जो भी सिंबल्स
हैं फ्लैग्स हैं जो आईओए है उनके राइट्स प्रोवाइड कराती है, जो भी एसोसिएशन है, और उनके लिए अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो भी उनको बताती है। और कोई भी फ्लैग या सिंबल की डिसरेस्पेक्ट करता है तो आईओए उनके लिए स्टेप भी उठाती है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। थर्ड हमारा है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं ओलंपिक के हैं या आईओए के हैं, जो भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स की बैकमेंटेशन के लिए, उन सबको भी आईओए अप्लाई करती है। और ये कहाँ अप्लाई करेगी, ये विद इन इंडिया याद रखना, बिकॉज आईओए इंडिया की एसोसिएशन है, तो जो भी सब रूल्स रेगुलेशन वो इंडिया के अंदर ही होंगे। फोर्थ हमारा है कि मतलब आईओए ही बताती है जो भी इंडिया को कॉम्पिटिटर्स हैं उनका स्टेटस कैसा है, उनका स्टेटस क्या होना चाहिए, ठीक है, कि गेम्स के लिए या ओलंपिक गेम्स के लिए, तो उनका स्टेटस कैसा होना चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ कौन बताती है, आईओए बताती है। फिफ्थ हमारा है कि जो आईओए क्या करती है, कॉपरेशन बनाती है जो नेशनल फेडरेशन होती है, जो क्या करती है स्पोर्ट्स या सिलेक्शन के प्लेयर्स की कोचिंग कैसी होनी चाहिए, कोचेस कौन कौन होंगे, मतलब कौन कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, और जब भी इंडिया प्लेयर बाहर जाएंगे वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, मतलब जो भी फ्लैग होल्डर होगा या जो भी इंडिया से रिलेटेड डिसीज़न होते हैं वो कौन लेंगे, वो हमारी आईओए लेती है। कौन लेती है, आईओए। इसके बाद 6 पॉइंट है हमारा कि मतलब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हैं, जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए, जो भी हमारी टीम्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, जो ओलंपिक गेम्स में पार्ट लेती है, जो भी इंटरनेशनल पार्ट लेती है, उन सबको आईओए प्रोवाइड कराती है। सब चीज़ सारी रिक्वायरमेंट्स वो आईओए करती है। जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं तो उसमें जो आईओसी है वो उनको रिप्रेजेंट करती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। ऐसी आईओए अपने प्लेयर्स की, जो भी बाहर प्लेयर खेलने जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। इसके बाद 7th है हमारा कि जो भी हमारी या ओलंपिक की फिज़िकली मॉरली या जो भी फिज़िकली मॉरली और कल्चर वैल्यू होती है, जो भी एजुकेशन होती है, उनको क्या करती है, प्रमोट करती है, उनको अप्लाई करती है इंडिया में, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनका कैरेक्टर क्या हो, डेवलप्ड हो, हेल्थी रहें और अच्छे से सिटीज़न बना के रखें। 8th हमारा है कि मतलब कोई भी फेडरेशन या कोई भी एसोसिएशन, जो भी स्टेट एसोसिएशन होती है, अगर वो कोई भी मिसबिहेव करती है, डिसिप्लिनरी एक्शन करती है जो कि अनडिसिप्लिन क्रिएट करे, कोई भी ऐसा एक्शन करती है जिससे क्या हो, हमारी इंडिया कंट्री का नाम खराब हो, तो आईओए क्या करती है, उस पर एक्शन लेती है। अब 9th पॉइंट क्या है हमारा कि जो आईओए है वो इंटरेस्ट पैदा करती है जो भी प्लेयर्स हैं उन लोगों के बीच में, जिससे कंट्री में उनका मोटिवेशन बढ़ा रहे, ठीक है। इसके बाद 10th है हमारा कि जो नेशनल गेम होते हैं हमारे इंडिया के अंदर होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कराने का डिसीज़न कौन लेता है, हमारी आईओए ये लेती है। कौन लेता है, आईओए। 11th पॉइंट है कि जो ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि जो आईओए है वो ओलंपिक या इंटरनेशनल टीम पर ही काम करती है, उनको ही प्रिपेयर करने का काम करती है, वो सब आईओए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके फॉर्म फिल करना, उनको कोचिंग देना कि कौन कोचिंग देगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ कौन करती है, हमारी आईओए करती है। इसके बाद है कि मतलब आईओए क्या क्या पावर हैं, ठीक है, कि आईओए की कौन कौन सी पावर है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी मेंबर यूनिट ऑफ एसोसिएशन, मतलब आईओए में क्या क्या पावर है। फर्स्ट है जो भी एसोसिएशन है कोई भी मेंबर का ग्रुप बनाते हैं, जैसे स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन बना रखी है आईओए ने, तो अगर कोई भी एसोसिएशन जो भी उसके अंडर है, अगर कोई भी अनडिसिप्लिन एक्ट करता है ड्यूरिंग वर्किंग डेज, कोई भी गलत करता है तो उनके ऊपर एक एक्ट लगता है कि तो आईओए उसको एक बार सावधान करता है या उसको चेतावनी देता है, ठीक है, चेतावनी भी दे सकता है, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के लिए उनको सस्पेंड भी कर सकता है,
या कर सकती है, और बिल्कुल ही आईओए से भी निकाल सकती है। तो ये सब आईओए के अंडर में है। तो देन उसके बाद आता है हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी प्लेयर, ऑफिशियल और कोच। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी स्पोर्ट पर्सन या ऑफिशियल या कोच हो, कोई भी अनडिसिप्लिन एक्ट करे या किसी इंसल्ट करे या कोई भी गंदे इशारे करे, ठीक है, कोई भी गंदे इशारे करे जो गलत हैं, या कोई भी एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करे ड्यूरिंग मैच ऑफिशियल को या किसी अदर प्लेयर को, मतलब जो हमारे स्पोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करे, या कोई भी किसी भी टीम की इंसल्ट करे, तो उन सब के लिए एक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी इवेंट के टाइम पर, और उसके वो पूरे इवेंट से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक एथलीट मीट ऑर्गेनाइज़ करा रखी है, नेशनल लेवल पर एथलीट मीट चल रही है। अगर कोई भी जैसे 400 मीटर की इवेंट हो रहा है, हमारा इवेंट है, तो क्या करते हैं कि अगर प्लेयर ने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू आईओए, तो उसको क्या करेंगे, 400 मीटर से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये है फर्स्ट, और उस एक्टिविटीज़ से बाहर कर देंगे। बट अगर उसने किसी और इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, जैसे 400 मीटर था, तो वो रिले में भी हो सकता है, 200 मीटर में भी हो सकता है, 800 मीटर में भी हो सकता है। देन फिर आता है डिस्क्वालीफाई फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, मतलब पूरे एथलीट मीट से बाहर कर देते हैं, उसको किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। थर्ड है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। तो कोई भी फिक्स पीरियड लगा देंगे कि आपको 2 साल तक कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना, या 4 साल तक का बैन लग गया आपके ऊपर। तो ये सब चीज़ आईओए करती है। लास्ट है हमारा कि लाइफ टाइम बैन ऑन पार्टिसिपेशन इन एनी कंपटीशन। तो लाइफ टाइम तक कोई भी कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता है, ये भी आईओए कर सकती है, एक्ट कर सकती है इस पर। तो ओके, आई होप आपको आईओए अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं। आईओए कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन उसके करंट प्रेसिडेंट थे, कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट है, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।